व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, योर वाचिंग एच3एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो जो है उसका टाइटल ये है कि पीओके हमारा नहीं भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान का कबूलनामा। हुआ ये है, मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ इस बात का कि एक पोइट है जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, पीटीआई का सपोर्टर है। नाम उसका है अहमद फरहाद। उसने कुछ सोशल मीडिया पे इदारों के ख़िलाफ़ कुछ शायरी शुरी की थी, तो एजेंसियों ने उसे, बकौल लोगों के एजेंसियों ने उसे उठा लिया। उसकी वाइफ ने कर दिया सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कि भाई मेरे बंदे को गायब किया हुआ है, ना कोई केस है ना कुछ, मिल नहीं रहा। अच्छा, पहले तो एजेंसियों में से कोई बात कर नहीं रहा था, फिर अटॉर्नी जनरल के थ्रू जब सबको समन जारी किए गए तो कई हफ्तों की टाल मटोल के बाद एजेंसियों ने कहा जी वो तो हमारे पास है ही नहीं। उसको तो अरेस्ट किया हुआ है आज़ाद कश्मीर या पीओके की पुलिस ने, और मुजफ्फराबाद पुलिस के हवाले है वो। और उस पर तो जनाब वहाँ की अदालत में पेश किया जा चुका है, जिस्मानी रिमांड पे है वो। तो अदालत ने कहा जो भी है उसे पेश किया जाए। तो इन्होंने कहा जी पीओके का तो अपना आइन है, अपनी अदालतें हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट है, अपनी पुलिस है। हमारा तो अमल दखल है ही नहीं पीओके के मामलात में, हम कैसे उनकी अदालत को बाईपास करें। तो उन्होंने कहा जी पीओके इज़ अ फॉरेन टेरिटरी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पीओके का अपना आइन है, अपना कानून है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये वो बात है जिसको लेके ये वीडियो बनाया गया। हम वीडियो देखते हैं, बाकी बातें करेंगे। 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। हेलो। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। तभी सरकार की ओर से पेश वकील ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है। इसके बाद देश में बवाल मच गया। कोर्ट में हाँ एक जी। कश्मीरी कवि और पत्रकार अहमद फराज शाह के किडनैपिंग की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट का यह मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि फरहाद पीओके में पुलिस की हिरासत में है और उसे यहां कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह विदेशी भूमि पर है। वकीलों ने कहा कि पीओके देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने फरहाद को रावलपिंडी स्थित उनके घर से अपहरण कर लिया था। तब से वह लापता है और उनकी पत्नी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। हालांकि ये बात सामने आई थी कि पीओके में फरहाद के खिलाफ 2 पुलिस केस दर्ज हैं। पाकिस्तान टुडे की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने कहा कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है। हाँ आपने जी। देखी कि कई वीडियोस आई जिसमें हामिद मीर साहब का क्लिप भी चला और कई दूसरे लोगों का कहते सब वही ईमान अटारनी गुजारी जनरल की कर बात ली रिपीट और कर रहे हैं। कहा ये गया कि जी पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात की गई है कि जी जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है। अगर फॉरेन टेरिटरी है तो हमारी फौजें वहां क्या कर रही हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर और सदर हम अरे क्यों बनाते हैं? आरजू जी, ये आपके ये दांत को हुआ क्या क्या है हुआ? आपके ख्याल से? देखिए जी, हुआ ये है कि वो अहमद फरहाद को उठाया गया क्योंकि वो शायरी करता था कि इसे उठा लो। उसे तो उठा इन्होंने लो। कहा कि अब ये शायरी करता रहा है, इसे उठा लो, तो क्यों ना इसी को उठा इसकी ले। शायरी को इसी पे आजमाया जाए। तो उन्होंने उसको उठा उठा लिया। लिया। उठाने के बाद उसको गायब कर दिया। जब गायब किया तो वो एक पिटीशन फाइल होगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद अब वो सारा नॉर्मली जो जुडिशरी मामला इस तरह था से वो बुलाती पेचीदा नहीं हो है गया। एजेंसियों को, लेकिन जज पीछे पड़ा है। और कोर्ट ने कहा कि इसको प्रेजेंट किया जाए, और कोर्ट ने कुछ और आला अफसरान को जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से था उनको भी तलब कर लिया। तो अब मामला चूंकि खासा गंभीर हो चुका था, तो अब इनको समझ नहीं आई कि मामले को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो इन्होंने उसको जाके कश्मीर में, जिसको अब आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ से उसकी बरामदगी करवाई और पुलिस के ऊपर सारा मामला डाल दिया हाँ जी, कि कि पीओके के ये तो पास है, हम तो कुछ पुलिस नहीं ने कर इसको पकड़ा था और पुलिस ने इसको रखा हुआ है और पुलिस की कस्टडी में है। तो ताकि मकसद ये था कि हमारी जुरिस्डिक्शन से मामला बाहर निकल जाए और हम बर्रिउज़ ज़िम्मा हो जाएं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ किया है ये वहाँ की पुलिस ने की। कश्मीर की पुलिस ने किया है। देखें, सबको पता है मामलात पाकिस्तान में कैसे चलते हैं। बात यह है कि उस शायर को अरेस्ट कर लिया, और नॉर्मली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जजेस इतना इन्फोर्स करते नहीं है।
कि जनाब बंदे को प्रेजेंट करो या कौन सी एजेंसी के पास है, हेड को बुलाओ उस एजेंसी का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट टाइम हुआ है, जज ने समन जारी कर दिया, भाई सेक्शन ऑफिसर फलां 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 जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं उन्हें पकड़ के लाओ, वो जवाब देंगे। अब उन्होंने कहा कि हमारा कमांडर साहब जब पेश होंगे तो बड़ी बिस्तीजाई वाली बात है ना कि एक जज के सामने कमांडर पेश हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया जनाब साहब, बंदा ही कश्मीर भेज दिया कि जनाब कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपनी हाई कोर्ट, अपनी सेशन कोर्ट, अपनी पुलिस, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और अपना आइन है। तो एक बंदे को अरेस्ट ही कश्मीर पुलिस ने की है, हम कैसे जाके उसे वहाँ से उनसे छुड़वा के बरामद कर लें? ऐसा नहीं हो सकता। पहले वहाँ की अदालत उसे ज़मानत देगी, फिर हम उसे लेकर आएंगे। और वहाँ की अदालत उसे ज़मानत दे कोई नहीं रही, मतलब वो जिस्मानी रिमांड पे है। तो एक अजीब सी खिचड़ी है कि पीओके की पुलिस यहाँ के बंदा अरेस्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ की पुलिस वहाँ जाके बंदा बरामद नहीं कर सकती। ये बड़ा अजीब और इलॉजिकल सा उन्होंने दिया है। जज भी घूम गया और बाकी सब भी घूम गए कि मतलब पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है, हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन वो यहाँ आके बंदा उठा सकते हैं। मतलब पाकिस्तानियों का इतना बुरा हाल आ गया कि पीओके पुलिस जो है वो उठा के ले जाती है और पाकिस्तानी पुलिस कहती है ना ना ना, फॉरेन टेरिटरी है, हम नहीं जा सकते। मजाक बना के रख दिया इस मुल्क को और कुछ नहीं है। अब देखो यार, उस शायर की शायरी मैंने आज तक सुनी, मैं तो जानता भी नहीं था इसको, अहमद फरहाद को, पता नहीं कौन है, लेकिन उसको इतनी हाइप दे दी इन लोगों ने, आजकल हर न्यूज़पेपर में वही है। तो ऐसे ही है ना कि आप खुद ही बनाते हैं ऐसे लोगों को फिर हाइप क्रिएट करके, वरना ऐसों को तो सोशल मीडिया से आगे कोई जानता भी नहीं है। कहते हैं ना, किसी को इतनी तवज्जो भी ना दो हीरो बन जाए। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर करते रहिएगा। See you guys.